गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रेणुका दीवान और ये बीटा फंक्शन का मेरा लेक्चर नंबर 10 है जिसका क्वेश्चन नंबर 10 करवा रही हूँ। ये बीटा फंक्शन का है और ये बोर्ड में लिखा हुआ है क्वेश्चन प्रूफ दैट है, मतलब हमको इसको प्रूफ करना है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इंटीग्रेशन 0 से a है, a माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 है और इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू, हमको ये प्रूफ करके लाना है a टू द पावर m प्लस n माइनस 1 और इंटू बीटा mn, ये प्रूफ करके लाना है। ऑब्वियस है, इस क्वेश्चन का हम LHS लेकर चलेंगे, इंटीग्रेशन वाला पार्ट, और RHS लाकर बताएंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन में देखेंगे तो चूंकि आंसर यहाँ पर गिवन है, बीटा mn के फॉर्म में आंसर लाना है, मतलब ये क्लियर हो गया पिक्चर कि हाँ कि ये क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है, बीटा फंक्शन का क्वेश्चन आया है। बीटा और गामा फंक्शन का क्वेश्चन एक साथ आता है। अगर यहाँ पर आपको ई इंटीग्रेंड या तो ई के फॉर्म में या लॉग के फॉर्म में, दैट मीन्स डेफिनेटली वो किससे बनेगा, आपका गामा फंक्शन से बनेगा। बट चूंकि इसका आंसर बीटा के फॉर्म में लाना है, दैट मीन्स बीटा से बनेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यहाँ पर आपको a माइनस एक्स दिया है जो आसानी से 1 माइनस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है इंटीग्रेशन 0 से 1 होता है, x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। तो उस फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, दैट्स वाई ये बीटा से बनेगा। जब आपको समझ में आ गया बीटा से बनेगा तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। वी नो दैट बीटा mn इज इक्वल्स टू, बीटा mn इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्वेश्चन के LHS को लेकर चलेंगे। लेट i इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन 0 से a है, a माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 है और इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ये लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में इसको डाल दीजिए 2। अब इस इंटीग्रल को देखिए कहां पर प्रॉब्लम है, तो x की पावर m माइनस 1 ये तो ठीक है, यहां पर होना चाहिए 1 माइनस एक्स। a की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो a को मुझे हटाना है और वहां पर 1 लाना है, तो हम लोग सब्सटीट्यूशन करेंगे ताकि ये 1 माइनस एक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो हम लोग लेट सब्सटीट्यूट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू ए वाई लेंगे, तो a माइनस ए वाई, ए बाहर आएगा 1 माइनस वाई। a इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर a माइनस है, अगर 9 माइनस होगा, 9 माइनस एक्स होगा तो 9y, अगर 10 माइनस एक्स होगा तो 10y। जब आपको पता है पूरे x को y से रिप्लेस कर रहे हो तो पूरा dx dy से रिप्लेस होगा और ये x की लिमिट y की लिमिट से रिप्लेस होगी, तो हम x की जगह क्या रखेंगे, ay। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, x। तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट एज इट इज, y का पहले, y चूंकि y का फंक्शन है तो पहले y के रिस्पेक्ट में होगा, फिर y का x के रिस्पेक्ट में, तो y का y के रिस्पेक्ट में पहले 1 होगा, फिर y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई dx होगा। तो ये आ गया आपका a इंटू कितना आ गया, dy बाई dx हो गया, y का dy बाई dx। अब dx यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो dx इज इक्वल्स टू a dy, तो dx की जगह आप रखोगे a dy। अब आपको लिमिट निकालना है जो मैं यहां निकाल रही हूं, व्हेन x इज इक्वल्स टू, x की लोअर लिमिट 0 है, x इज इक्वल्स टू ए वाई में रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 इक्वल्स टू ए वाई, y इक्वल्स टू 0 बाई ए, y इक्वल्स टू 0, मतलब जब x 0 है तो y 0, नो चेंजेस इन लोअर लिमिट। व्हेन x इज इक्वल्स टू, यहां देखिए x की अपर लिमिट a है तो a इक्वल्स टू ए वाई, y इक्वल्स टू 1, जब x a है तो y 1, इसका मतलब y की अपर लिमिट 1 है, दिस इज अपर लिमिट एंड दिस इज लोअर लिमिट। अब आप जिसको चेंज करना था फ्रॉम टू, उसको उतारेंगे, फ्रॉम टू i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से a, x की पावर आपकी थी n माइनस 1 और यहां था a माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 और इंटू dx था। अब इंटीग्रेशन, जब x 0 था तो y 0 है, जब x a है तो y की वैल्यू 1 है, x इज इक्वल्स टू आपका क्या है, ए वाई, आपने सब्सटीट्यूट किया है कि पावर n माइनस 1, a माइनस एक्स की जगह आपने क्या सब्सटीट्यूट किया है, ए वाई, होल की पावर m माइनस 1,
और dx किस में कन्वर्ट हुआ है, तो यहां से देखिए dx की वैल्यू a dy दिस इज i। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर करिए। यहां से a की पावर n माइनस 1, यहां से a की पावर m माइनस 1 और यहां से a की पावर 1, तो i इज इक्वल्स टू a टू द पावर n माइनस 1 प्लस यहां से m माइनस 1 और यहां से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1, y की पावर n माइनस 1 माइनस y की पावर आपका आएगा m माइनस 1 और इंटू dy, 1 कटा यहां से, a की पावर m प्लस n माइनस 1 आया, 0 से 1 एज इट इज, y की पावर n माइनस 1 माइनस y की पावर m माइनस 1 dy, दिस इज i। अब देखिए क्या ये बीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इधर देखिए बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्मूला में x की पावर m माइनस 1 होता है और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, तो वो बीटा mn के इक्वल होता है। यहाँ m है, यहाँ n, तो वो बीटा mn के इक्वल होता है। यहाँ पर देखिए a की पावर m प्लस n माइनस 1, ये तो एज इट इज रहेगा। ये पूरा किसका फॉर्मूला है, तो यहाँ पर y की पावर में n पहले लिखा हुआ और यहाँ m बाद में, मतलब ये पूरा बीटा nm का फॉर्मूला है, बीटा nm। और मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो बीटा फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब बीटा mn को हम लोग बीटा nm भी लिख सकते हैं, या बीटा nm को बीटा mn भी लिखा जा सकता है। तो a की पावर m प्लस n माइनस 1 को छोड़िए, बीटा nm को आप बीटा mn लिखेंगे। बस हमको यही लाना था। अब i की जगह जो आपका गिवन i है उसको उतार दीजिए। इंटीग्रेशन 0 से a था, a माइनस एक्स था की पावर m माइनस 1 था और इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू a टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 और इंटू बीटा mn। और यही हमको प्रूफ करना था। ये रहा हमारा बीटा फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 10।